कब ऐड हुआ था, ठीक है, क्लियर है। तनवीर जी मैं आऊंगी सेक्शन नंबर 27 पे आऊंगी, अभी आऊंगी, डिस्कवरी ऑफ थिंग्स सेड इन दी पुलिस कस्टडी, आऊंगी मैं इस चीज पे भी आऊंगी, ठीक है। चलो आगे चलेंगे, जहां पे अब हमें देखना है फैक्ट्स क्या होता है। फैक्ट्स क्या होता है, तथ्य क्या होते हैं, तो इन्होंने बोला दो चीजें होती है तथ्य में, फैक्ट्स मींस फिजिकल फैक्ट्स एंड साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। अब फिजिकल फैक्ट्स तो पता है, अब मुझे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स ज्यादा अच्छे से समझ में आने लगे हैं, है ना, एज आई एम परस्यूइंग साइकोलॉजी एंड बिलीव मी इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब तक लगता था कि लॉ इंटरेस्टिंग है, अब मुझे लॉ से भी ज्यादा साइकोलॉजी इंटरेस्टिंग लग रही है, ठीक है। चलो अब सुनो, हालांकि वर्ड फिजिकल फैक्ट्स एंड साइकोलॉजिकल फैक्ट ये दो वर्ड इंडियन एविडेंस एक्ट में डिफाइंड नहीं है, लेकिन जब आप डेफिनेशन लिखोगे मेंस में तो आप ये डेफिनेटली लिख सकते हो। और आपसे अगर प्रिलिमिनरी में पूछे कि फैक्ट्स की डेफिनेशन में क्या क्या आता है, ऑप्शन नंबर ए फिजिकल फैक्ट्स, ऑप्शन नंबर बी साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, ऑप्शन नंबर सी बोथ ऑफ द अबव, तो आंसर विल बी बोथ ऑफ द अबव, दोनों ही चीजें आती हैं। फिजिकल फैक्ट में क्या आता है, मान लो कोई बॉटल पड़ी, कोई बुक पड़ा है, कोई माउस पड़ा है, कोई कीबोर्ड पड़ा है, ये सब क्या है, ये चीजें हैं। तो पहली क्या आ गई, एनीथिंग, कोई भी चीज, ये आपको बोर्ड दिख रहा है, मैं दिख रही हूँ, स्पेक्स दिख रहा है, वॉच दिख रहा है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ फिजिकल फैक्ट। आप देख सकते हो, यस ये वॉच मैम पहनती है, ये चश्मा मैम लगाती है। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ थिंग। स्टेट ऑफ थिंग मतलब कौन से स्टेट में पड़ी है, या आपने मुझे कौन से स्टेट में देखा, चलते हुए देखा, सोते हुए देखा, खाते हुए देखा, पीते हुए देखा, क्या करते हुए देखा आपने मुझे, या कोई चीज पड़ी है तो वो मोशन में पड़ी है, रुकी हुई है, बुक ओपन थी, बुक क्लोज थी। तो आपको अगर उस चीज का स्टेट ऑफ थिंग समझ आता है, कौन से सिचुएशन में वो है, तो वो भी क्या करेंगे, फिजिकल फैक्ट, बिकॉज यू आर एबल टू परसीव इट ना, देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ठीक है। में पूछा जा सकता है, जेलों में जितना रिवाइज करोगे उतना अच्छा रहे, जितना की जरूरी है, बस 39 ये, तो इट बिकम्स रेलेवेंट। और दूसरा बोला है टू असर्टन द क्वांटम फोकस, स्टूडेंट्स फोकस। अब सुनो, एक्सपर्ट ओपिनियन ये कहता है, अब लगभग हमारा रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स खत्म होने वाला है, 55 के बाद खत्म कर देंगे। एक्सपर्ट ओपिनियन मतलब थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन क्यों बोल रहे हैं स्टूडेंट्स उसे, हम उसको पर व्यक्ति क्यों बोल रहे हैं, स्ट्रेंजर क्यों बोल रहे हैं, हम उसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसका सूट से कोई लेन देन नहीं है, उस पर्सन का सूट से कोई लेन देन नहीं है, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, थर्ड पर्सन बोल रहे हैं। और थर्ड पर्सन का भी क्या कर रहे हैं, ओपिनियन ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उसका ओपिनियन ले रहे हैं, उसको चीजों के बारे में या आपके कोई पर्टिकुलर एडमिशन या कन्फेशन से उसका कोई लेन देन नहीं है, उसको किसी चीज का नॉलेज नहीं है, बस वो अपना ओपिनियन रख रहा है। क्यों रख रहा है, क्योंकि वो एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट पर्सन कौन होता है स्टूडेंट्स, जो कि स्किल्स डेवलप कर जिसके पास एक्सपर्टीज होती है पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे जो स्किल्स डेवलप कर लेता है, उसको एक्सपर्ट कहते हैं, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 45 आपका क्या बताता है, जनरल रूल बताता है कि आप कौन से मामलों में एक एक्सपर्ट की ओपिनियन ले सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे 5 चीजें हैं जिस मामले में कोर्ट ओपिनियन ले सकता है एक्सपर्ट पर्सन का। तो कौन कौन से मामले में हमारा एक्सपर्ट का ओपिनियन लिया जा सकता है, पहला है फॉरेन लॉ। कई बार क्वेश्चन आता है, देखा ना, फॉरेन लॉ इंडियन लॉ भी देखा होता है, वहां पूछा होता है कौन से पर्टिकुलर मामले में हमारा कोर्ट एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं ले सकता, और वहां पे कौन सा होता है, वहां पे हमारा इंडियन लॉ एक्सेप्शन आता है, एक्सेप्शन गलत आंसर आता है। तो हमें कौन से लॉ के लिए एक्सपर्ट की ओपिनियन लेनी पड़ेगी, थोड़ा दिमाग भी लगाना, क्या हमें इंडियन लॉ के एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी, कोर्ट को जरूरत पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, लॉ पढ़ के बैठे हैं, राइट, क्लियर है। तो इस मामले में अगर फॉरेन लॉ है, साइंस है, आर्ट है, हैंडराइटिंग है, फिंगर इंप्रेशन है, तो इन पांचों मामले में कोर्ट ओपिनियन ले सकता है किसका, एक्सपर्ट का। एक्सपर्ट का ओपिनियन ले लेगा एंड ऐसे स्किलफुल पर्सन का, स्पेशली स्किल्ड पर्सन का ओपिनियन रेलेवेंट होगा और इन पर्सन को हम एक्सपर्ट बोलेंगे, ठीक है। 45 से सीधा कनेक्ट कर लेंगे 45A, जो किसी बात करता है, जो बात करता है ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, इसकी बात कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का एग्जामिनर होता है, एग्जामिनर मतलब उसको एग्जामिन करके बताएगा, हम उसका ओपिनियन ले लेंगे। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का ओपिनियन